नमस्कार साथियों, नारायणी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा ज्ञान निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? हरियाणा ज्ञान निगम लिमिटेड की जो स्थापना है वो कब हुई? आपके ऑप्शन है 1966, 2013, 2012, 2018, यानी 1966, 2013, 2012 या 2018। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा 2013। हरियाणा ज्ञान निगम लिमिटेड जो है इसकी स्थापना 2013 में की गई थी और जो मेन जो पर्पज़ है इसका वो है एजुकेशन डेवलपमेंट का, यानी कि एजुकेशन के अंदर कैसे डेवलप किया जाए, एजुकेशन को कैसे डेवलप किया जाए, ये इसका मेन पर्पज़ है। दूसरा, जो टीचर्स के अंदर जो स्किल्स हैं उसको डेवलप करना है, टीचर्स के अंदर स्किल डेवलपमेंट का, या फिर लर्निंग डेवलपमेंट, ये इसके मेन पर्पज़ थे। और इसके लगभग पूरे हरियाणा के अंदर 254 जो है वो सेंटर स्थापित हैं। तो ध्यान रखिएगा, हरियाणा ज्ञान निगम लिमिटेड जो है इसकी स्थापना 2013 में हुई थी और 254 इसके सेंटर कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान किस स्थान पर स्थापित है? आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान किस स्थान पर स्थापित है? ऑप्शन है पंचकुला, हिसार, यमुनानगर, फतेहाबाद। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा पंचकुला। पंचकुला में भी ये मोरनी में स्थापित किया गया है, पंचकुला के मोरनी में स्थापित किया गया है राष्ट्रीय संस्थान किसका? आयुर्वेद का। और इसमें पतंजलि, बाबा रामदेव की जो पतंजलि है उसके सहयोग से, या वो भी अपने इसके अंदर सहयोग दे रही है, उसके सहयोग से आयुर्वेद का ये राष्ट्रीय संस्थान जो है वो मोरनी में स्थापित किया जा रहा है। मेन बात ये है कि इसके स्थापित होने पर लगभग 2 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जिसके अंदर हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, यहाँ के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा इसके कंप्लीट होने के बाद। तो ध्यान रखिएगा, आयुर्वेद का जो राष्ट्रीय संस्थान है वो उसकी स्थापना कहाँ पर की जा रही है? पंचकुला के अंदर, यानी कि मोरनी पंचकुला में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणवी गीतांजलि किसने लिखी है? हरियाणवी में जो गीतांजलि है उसको हरियाणवी में किसने लिखा है? ऑप्शन है हरि सिंह, प्रताप सिंह, हरीशचंद्र वर्मा, समीम वर्मा। तो राइट आंसर है हरि सिंह। हरियाणवी की जो गीतांजलि है, जो हरियाणवी गीतांजलि है उसको किसके द्वारा लिखा गया है? हरि सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किस जिले के कौन से गांव के निवासियों ने राष्ट्रगान को सुबह 8 बजे सुनकर अपने दिन की शुरुआत करने की योजना बनाई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भाई कौन सा ऐसा गांव है और किस जिले का है जहां के लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हर रोज़ सुबह 8 बजे सुबह उठकर पहले राष्ट्रगान गाया जाएगा और उसके बाद अपने दिन की जो शुरुआत है वो की जाएगी? आपके ऑप्शन हैं भनकपुर फतेहाबाद, भनकपुर फरीदाबाद, गोरखपुर फतेहाबाद, सीही फरीदाबाद। तो राइट आंसर है भनकपुर फरीदाबाद। ध्यान रखिए, एक भनकपुर फतेहाबाद में भी ऑप्शन था, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। भनकपुर गांव है और किस जिले में पड़ता है? फरीदाबाद जिले में पड़ता है, यानी कि फरीदाबाद जिले का गांव है भनकपुर, जहाँ पर इस टाइप का जो निर्णय है वो लिया गया है। यहाँ पर हमें ध्यान ये रखना है कि ऐसा निर्णय लेने वाला पूरे भारत का जो राज्य है हरियाणा, वो पहला राज्य नहीं है या पहला गांव नहीं है, ये है दूसरा। कौन सा है? भारत का दूसरा गांव है। लेकिन अगर हरियाणा की बात करें हम, तो हरियाणा में कौन सा गांव है? पहला गांव है। हरियाणा की बात करें तो पहला गांव है, लेकिन पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो ये दूसरा गांव है जहां पर इस तरह का निर्णय गाँव वासियों के द्वारा जो लिया गया है। भारत का जो पहला जो है उसका नाम है जमीकुंटा। जमीकुंटा नाम का ये गांव है। ये जो जमीकुंटा है करीमनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, और ये करीमनगर जो डिस्ट्रिक्ट है ये तेलंगाना का
डिस्ट्रिक्ट है। तो याद रखिएगा, जो पहला गांव जिसने इस टाइप का निर्णय लिया है वो जमीकुंटा है करीमनगर का, जो कि तेलंगाना में पड़ता है अगर मैं भारत की बात करूं, और दूसरा गांव है हरियाणा का भनकपुर, जो कि फरीदाबाद में पड़ता है। लेकिन यदि हम सिर्फ हरियाणा की बात करें तो ये पहला गांव हरियाणा का जिन्होंने इस टाइप का निर्णय जो है वो लिया है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ पर खोला गया है? साइबर से रिलेटेड स्पेशल एक पुलिस स्टेशन का निर्माण किया गया है, तो उसका निर्माण कहाँ किया गया है? ऑप्शन है पंचकुला, हिसार, रोहतक, गुरुग्राम। तो यहाँ राइट आंसर है गुरुग्राम। गुरुग्राम के अंदर हरियाणा का पहला साइबर पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई थी, और ये जो स्थापना थी ये की गई थी 7 मार्च 2018 को। तो ध्यान रखिएगा 2018 में हरियाणा का ये जो पहला पुलिस साइबर स्टेशन है ये गुरुग्राम के अंदर स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योग आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन सा? यानी कि भारत में योग आयोग का जो गठन है वो कौन सा राज्य है जिसने पहला योग आयोग का गठन जो है वो किया है? तो ऑप्शन है छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र। तो यहाँ ये नहीं सोचना कि हरियाणा के क्वेश्चन है तो ऑप्शन हरियाणा, तो हरियाणा ही आंसर होगा, जी नहीं, यहाँ राइट आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है वो भारत का ऐसा पहला राज्य है जिसने योग आयोग का गठन किया है। हाँ, हरियाणा जो है वो दूसरा ऐसा राज्य है जिसने योग आयोग का गठन किया है, लेकिन पहला है छत्तीसगढ़ और हरियाणा है दूसरा राज्य जिसने योग आयोग का गठन जो है वो किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कौन से गांव की पंचायत भारत में पहली पंचायत बनी जहां पर यह फैसला लिया गया कि लड़कियों की शादी उसी घर में होगी जिस घर में शौचालय होगा? ये एक गांव की पंचायत ने ये सर्वसम्मति से ये फैसला लिया है कि गांव की जो लड़कियां हैं उनकी जो शादी है वो उसी घर में करेंगे जिस घर में शौचालय होगा। मतलब अगर किसी घर में शौचालय नहीं है तो उस घर में उस गांव की लड़की की शादी नहीं की जाएगी। और ये फैसला लेने वाला जो गांव है, पहले ऑप्शन देखते हैं, भनकपुर, झज्जर, फिर से भनकपुर आया है, झज्जर, गोंदिका, सोनीपत, भनकपुर, सिरसा या गोंदिका सिरसा। तो यहाँ राइट आंसर है गोंडिका सिरसा। ध्यान रखिएगा, जो गोंडिका सिरसा है, गोंडिका गांव है, सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। इस गांव ने ये निर्णय लिया है कि अगर गांव की किसी भी बेटी की शादी होगी तो पहले ये देखा जाएगा कि उस घर में शौचालय है या नहीं है, और अगर शौचालय नहीं है तो उस घर में शादी नहीं की जाएगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान रखिएगा ऐसा गाँव जो है वो गोंडिका है जो कि सिरसा जिले में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम की स्थापना कब हुई? हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम की जो स्थापना है वो कब हुई? ऑप्शन है 1974, 1976, 1966 या 1970। राइट आंसर है 1974। 1974 के अंदर हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम की स्थापना जो है वो की गई थी। इसका जो मेन जो मोटिव है वो हरियाणा की जो भूमि है उसको कैसे सुधारा जाए, उसको कैसे डेवलप किया जाए, उसके ऊपर काम करना इसका संस्था का जो निगम का जो है वो काम है। यानी कि सॉइल के बारे में जो है जानकारी है ये हमें उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अलावा कि प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए, प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा, उसके ऊपर ये रिसर्च करती है। इसके अलावा क्वालिटी ऑफ सीड्स, यानी कि बीजों की जो क्वालिटी है वो कैसे उसको अच्छा बनाया जाए, बेटर बनाया जाए, उसके ऊपर भी ये काम जो है वो करती है। तो हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम जो है वो स्थापना उसकी 1974 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन है कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, फरीदाबाद। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो यहाँ हमारा जो राइट आंसर है वो होगा कुरुक्षेत्र के अंदर। देखिए 10 नवंबर 2017 को, 10 नवंबर 2017 को नीदरलैंड के साथ एक समझौता करती है हरियाणा सरकार,
किसके साथ? नीदरलैंड के साथ। और नीदरलैंड के सहयोग से हरियाणा के अंदर एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र की स्थापना जो है वो की जाती है। लेकिन 3 जगह की जाती है। ऑप्शन के हिसाब से कुरुक्षेत्र था, इसके अलावा कुरुक्षेत्र के अलावा कैथल और अम्बा, सॉरी 3 जगह की जाती है। एक तो हमारे ऑप्शन में ही है, जो कि बात हम कर रहे हैं कुरुक्षेत्र के अलावा जो है करनाल और सिरसा, ये आप याद रखिएगा। करनाल, सिरसा और कुरुक्षेत्र तीनों जगह ही 10 नवंबर 2017 को मधुमक्खी पालन विकास केंद्र की स्थापना नीदरलैंड के सहयोग से की गई है या की जाती है। और इसका जो पर्पज़ था वो हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करना है। हॉर्टिकल्चर जो है इसको प्रमोट करने के लिए इस टाइप के जो केंद्रों की स्थापना जो है वो हरियाणा सरकार द्वारा की गई है। तो ध्यान रखिएगा, जो एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र है वो कुरुक्षेत्र, करनाल और सिरसा में स्थापित किया गया था 2017 में जब इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद ये अलग, जैसे झज्जर हो गया, फरीदाबाद हो गया, उसके अलावा भी कई डिस्ट्रिक्ट्स में इसको फैलाया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये थे आज के क्वेश्चन। मिलते हैं कल नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।